नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग किसी भी वैकेंसी या जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। क्योंकि ये जो हमारा सूचना है, ये समझ लीजिए जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं वैकेंसी, सभी के लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक यानी अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को अगर अप्लाई करके आप ये पेपर अगर नहीं देते तो आने वाली जो वैकेंसी है उसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये लागू किया गया था, पेट जिसे बोला जाता है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जिसे बोला जाता है पेट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ये इस बेस पर कराया जाता है क्योंकि जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली जो वैकेंसियाँ होती है, तो ये साल में एक बार ये पेपर कराया जाएगा। तो इसके अंतर्गत यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश में आएंगी, तो पहले अगर आप इसको क्वालिफाई किए रहेंगे तो इसमें तो आने वाले जो जॉब रहेंगे या वैकेंसी जो आएंगी जॉब के लिए, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आने वाली जो मुख्य परीक्षा होती है जो हमारी किसी भी जॉब की, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण मांगा गया, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए दिया पहले नंबर कि ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने की तिथि हो जाए। ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ करने की तिथि है, यानी ये कब से ऑनलाइन हो रहा आवेदन किया जा रहा है, तो 25/5/2021 से, यानी 25 मई 2021 से ये प्रारंभ कर दिया गया। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा और फॉर्म अप्लाई हो रहा। उसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि हो, प्रारंभ कब से ये तिथि हो रहा ऑनलाइन शुल्क करने की, तो 25/5/2021 से ही हो रहा। क्या 25/5/2021 से हो रहा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है 25 मई 2021 से स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन शुल्क या आवेदन सबमिट करने की अंतिम जो तिथि, यानी लास्ट डेट कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये फॉर्म अप्लाई करने की जो अंतिम डेट होगा 21/6/2021, यानी 21 जून 2021 तक ये फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। या आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, मतलब कब तक इसमें इस आवेदन अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको कब तक हम संशोधन कर सकते हैं या फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, तो 28/6/2021 तक इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें विशेष कथन में उपरोक्त विज्ञापन के समक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगा। आवेदन यानी आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि वह फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी जब तक आप फाइनल प्रिंट आप नहीं निकाल सकते जब तक आप पूरा फीस उसमें सबमिट नहीं करेंगे। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क का समायोजन 21/6/2021 तक अथवा उस एक सप्ताह के अंदर ही 28/6/2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल या कैटेगरी को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर उसको हम नई करेक्शन में कर सकते हैं, ईमेल को, और कौन सी कैटेगरी के हम ओबीसी एससी इसको छोड़कर हम उसमें संशोधन, यानी इन सभी को हम उसमें संशोधन या करेक्शन नहीं कर सकते। अब ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू किया गया। पहला इसमें दिया देखिए ऑनलाइन आवेदन। अब ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा अर्हता यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोला जाता है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट जिसे बोला जाता है, हेतु आयोग की वेबसाइट यानी यूपी ट्रिपल एससी पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने, यानी यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर ही आवेदन किए जाएंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाए। यानी इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही किया जाएगा, ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखेंगे। अब नंबर दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें दिया है ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि, मतलब इसमें फॉर्म कब तक हम अप्लाई कर सकते, कब से कब तक। तो ऑनलाइन आवेदन है तो लिंक आयोग की वेबसाइट यूपी ट्रिपल एससी गवर्नमेंट यानी यूपी ट्रिपल एससी जो 25 मई 2021 से 21 जून 2021 तक मध्य रात तक हम यानी आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें अनिवार्य क्या क्या दिया, जो मुख्य चीज़ें हम देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दिया है। अब देखिए आयोग परिधि में आने वाले पद, अब किस किस पद के लिए ये लागू होगा,
मतलब कौन कौन से पद में ये नियम लागू होगा कि अगर किस पद की वैकेंसी या ग्रुप डी या किस समूह की वैकेंसी निकलेगी जिसमें हम ये लागू होगा कि इस परीक्षा के बिना पास किए हम उस फार्म को अप्लाई मुख्य परीक्षा को नहीं दे सकते। तो इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों की वितरण निम्नलिखित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा में उल्लेख है कि यानी ग्रुप जिसे बोला जाता है ग्रुप समूह खा से निम्न समूह, यानी ग्रुप बी ग्रुप जिसे बोला जाएगा खा और समूह गा के समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी है और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी भी बोर्ड या नियम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होगा, परंतु राज्य सरकार व अधिनियम द्वारा किसी भी पद के आयोग को कार्य क्षेत्र में हटाया या जोड़ा जा सकता है। हाँ, अब इसमें जो भी राज्य सरकार द्वारा उस पद को यानी जो अगर कोई वैकेंसी है तो उसको इस समूह में जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि वेतन बैंड, क्या वेतन बैंड वन यानी जिसमें जिनको वेतन मिलेगा 5200 से 20,200 यानी ग्रेड 1900 पे वो वैकेंसी इसके अंतर्गत आएंगे तथा इससे किंतु जो वेतन ग्रेड 2 में आएगा वो 93 से 34,800 यानी 93 से 34,800 या 4600 ग्रेड पे जो वैकेंसी आएगी ये सब इसी के अंतर्गत सीधी भर्ती मतलब पेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा वो अप्लाई कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता इसमें जो अनिवार्य मतलब क्या होना चाहिए, हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पेट की परीक्षा में हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षणिक अर्हता यानी अगर हाई स्कूल आप पास किए हैं या उससे उच्च या इंटरमीडिएट है जो भी आप किए हैं तो धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी मिनिमम आपका हाई स्कूल होना ही चाहिए। अतः ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जिनके आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व विद्यालय समकक्ष या उससे उच्च शैक्षणिक संस्थान धारित कर ली गई, मतलब आप जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि से पूर्व आप हाई स्कूल पास किए हो या उससे समकक्ष जो भी आप हाई स्कूल एंटर करने हो यानी उससे पहले पास होना अनिवार्य है। इसमें जो हमारे मुख्य अब इसमें देख लिए नोट दिया हाई स्कूल या इसके समकक्ष में से कम अनिवार्य अर्हता ऐसे पदों के जो आयोग परिधि में आते हैं या उनके अधिचयन प्राप्त होते हैं तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा या कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब जो हाई स्कूल या इससे समकक्ष या कम से अनिवार्य अर्हता मतलब जो हाई स्कूल से कम लोग हैं, जो हाई स्कूल जैसे क्लास 8 में हैं या हाई स्कूल से कम जिनके जो पास किए उनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इससे रेडी है तो अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने बाध्यता नहीं होगी। अब आयु सीमा इसके लिए क्या जो जरूरी है, तो इसके लिए आयु सीमा जो हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रकार के पदों का अधिचयन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम आयु विभिन्न 18 या 21 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष भी हो सकता है और चल जाएगा, और 21 वर्ष 18 वर्ष या 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो होना चाहिए वो 40 वर्ष होना चाहिए, तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना हो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। यानी आपकी आयु जो रहेगी 18 से 40 वर्ष के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात उनका जन्म 1 जुलाई 2091 से पूर्व 1 जुलाई 2091 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद करना हुआ हो। यानी अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 2021 के बाद हो, यानी 30 जून 1981 के बाद हो, यहाँ पर ध्यान देना, 30 जून 1981 के बाद हो और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ, यानी 30 जून यहाँ पर 30 जून 1981 के बाद हो, यानी 82, 83, 84, 85, 86 इधर होना चाहिए, तथा 1 जुलाई 2003 से पहले हो, यानी 1 जुलाई 2003 से पहले, यानी 2003 से हमारा
अंदर होना चाहिए कि 2002 होना चाहिए, 2001 होना चाहिए। तो ये सभी लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं आरक्षण में क्या क्या इसमें आरक्षण दिया जा सकता है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापन के अनुसार मुख्य परीक्षा में अधिनियम या शासन आदेश अनुसार या निम्न नियमों के अनुसार जो अनुसूचित जात रहेंगे या अनुसूचित जनजात रहेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, वह क्षैतिज आरक्षण जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर जो लोग हैं जिनके पास, उन्हें भी छूट दिया जा सकता है। दिव्यांगज या भूतपूर्व सैनिक या महिला, मतलब जो आपको आरक्षण जो सभी पदों पर आरक्षण मिलता है वो भी आरक्षण लगभग इसी में सभी में लागू किया जाएगा। आरक्षण के प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। मतलब आपके जो इस पेपर आप देंगे PAT पेट पेपर जो देंगे इसके आधार पर भी आपको मेरिट लिस्ट में जारी की जाएगी। अब परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम के सर्वधारण सूचना आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20/2/2021 को अपलोड किया जा चुका। अभ्यर्थी यानी जो हमारा क्या क्या इसके सिलेबस में आएगा उसको पहले अपलोड कर दिया गया, उसको भी आगे आप सबके उसके बारे में हम बताएंगे आप सबको। अब आवेदन कैसे किया जाना, आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु मतलब इसमें आवेदन हमें करना है UP-SSSC की वेबसाइट पर जाकर हम आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन के लिए हम आवेदन भरने की प्रक्रिया में क्या क्या लगेगा, तो जैसे हमारा कैंडिडेट पहला रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना है, फार्म के विशेष जो विवरण होते हैं उसको भरना है, और फीस भुगतान, एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। मतलब ये सब होना, यही सब फार्म के अंतर्गत जो हम आवेदन करेंगे यही सब प्रक्रिया की जाएगी। अब इसमें आप सब क्या क्या लगेगा वो आप लगभग जो इसमें पूरा दे दिया, आप आगे देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। अब यहाँ पर नोट दिया, यदि अभ्यर्थी में रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी, यदि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो ऐसे स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पहले अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकते हैं। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा, और शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता। यानी अगर आप जनरल, OBC, ST में अगर जिसमें भी हैं तो इसमें अगर आप गलत भर दिए तो यानी फॉर्म को आप शुल्क जमा करने से पहले भी आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, और शुल्क जमा करने के बाद इसका आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। फीस सब ऑनलाइन ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा सब सबमिट होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया आवेदन यानी आवेदन शुल्क क्या क्या रहेगा। आवेदन शुल्क के बारे में हम देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के प्रारूप भरने के पद 4 परीक्षा शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन यानी इसका आवेदन कैसे, कितना शुल्क लगेगा, यानी फीस क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सामान्य यानी जनरल जिसे अनारक्षित बोला जाता है, इनके लिए जो शुल्क लगेगा 185 रुपये लगेगा। कितना, आवेदन शुल्क 60 रुपये है, और ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क लगी वो 25 रुपये, तो 185 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 150 रुपया, अनुसूचित जात के लिए जो SC में आते हैं उनके लिए 95 रुपये है, अनुसूचित जनजात के लिए जो ST में आते हैं उनके लिए 95 रुपये, और विकलांग जिसे बोला जाता है हैंडीकैप, जो विकलांग होते हैं उनके लिए 25 रुपया है केवल। उनका शुल्क नहीं लगेगा, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया जो लगेगी वही शुल्क लगेगा। फॉर्म का प्रिंट आउट बाहर ले सकते, निकाल लेंगे उसके बाद। अब इसमें दिया है नोट, अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि पर तथा अवश्य सुनिश्चित करें। इसमें जो मुख्य पॉइंट हमने आप सबको बता दिया, कब से कब तक क्या क्या इसमें होना जरूरी है। महिला आरक्षण के अंतर्गत दर्शाए गए पदों में महिला कर्मियों के भाग को यानी महिला आरक्षण का पद को भी उन्हें छूट दिया जाएगा, और आर्थिक रूप से कमजोर EWS वालों को भी छूट मिलेगी, जैसे वेतन, कृषि, व्यापार आदि के अंतर्गत उनका क्षेत्र आता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए। इसको अगर इस फॉर्म को आप अप्लाई किए बिना इसको आप जो आने वाली मुख्य परीक्षा होती है उसको आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है, एक बार हम सिलेबस भी आप सबको पूरा बता दे रहे हैं क्या क्या किस सिलेबस में आएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा आरतेनी जिसे पेट बोला जाता है, शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो पहला इसमें पॉइंट दिया है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास, तो सिंधु घाटी की सभ्यता रहेगा, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षा, जैन धर्म, महावीर शिक्षाएं रहेगा, मौर्य वंश, अशोक सम्राट, गुप्त वंश जिसमें गुप्त वंश में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय आदि रहेगा, हर्षवर्धन और राजपूत काल। तो पहला ये रहेगा भारतीय इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। और नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। क्या रहेगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये भी रहेगा। और तीसरा रहेगा भूगोल यानी जियोग्राफिक रहेगा। क्या रहेगा? भूगोल या जियोग्राफिक। अब भूगोल या जियोग्राफी के अंतर्गत जो भी आएगा इसको हम देख लेंगे। उसके बाद चौथा रहेगा इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा। क्या रहेगा? इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947 से 1991 के तक था। 2014 के अंतर्गत जो कृषि में सुधार, जो भी सभी ये सब रहेंगे पेट। उसके बाद आर्थिक सुधार, ये उसके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। क्या रहेगा? भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी हमारी जो भी सिलेबस होता है उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस रहेगा। क्या रहेगा? जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में हमारे क्या क्या हो सकते हैं? भौतिक विज्ञान हो जाएगा, प्रारंभिक रसायन केमिस्ट्री हो सकता है, और जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो ये हमारे जो होते हैं जनरल साइंस, जो हाई स्कूल तक का सिलेबस रहेगा उस बेस पे पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक रहेगा। क्या रहेगा? प्रारंभिक अंकगणित, जिसमें पूर्णांक, विभिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, और ये हमारा रहेगा। उसके बाद हिंदी हमारा रहेगा, जनरल हिंदी, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यों के लिए शब्द लिंक, ये सब हमारे पूछे जाएंगे। हिंदी में क्या क्या रहेगा? सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश रहेगा, अंग्रेजी व्याकरण, ये सब। उसके बाद रीजनिंग हमारा रहेगा, तर्क एवं तर्क शक्ति रहेगा, बृहत लघु क्रम, रैंकिंग, कैलेंडर, घड़ी, ये सब हमारे रहेंगे। करंट अफेयर्स रहेगा, जो भारतीय एवं वैश्विक, विश्व के रहे भारत का और विश्व का करंट अफेयर्स रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता रहेगा, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठनों के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का खेल, भारतीय तो प्रसिद्ध पुस्तक, लेखक, पुस्तक विजेता, ये सब इसके अंतर्गत हमारा सिलेबस रहेगा। तो ये हमारे पूरे आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। तो ये हमारा जो पूरा सिलेबस रहेगा, यानी क्या क्या किस सिलेबस से पूछे जाएंगे, कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, तो इसके हिसाब से हम पूरी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूरा चित्र। अब कितने कौन सा किस अंक से आएंगे ये हमने पूरा बता दिया। प्रश्नों की संख्या रहेगी टोटल 100 रहेगा, और परीक्षा की अवधि जो रहेगी वो लगभग 2 घंटे का रहेगा। मतलब परीक्षा जो पीरियड रहेगा, अवधि रहेगा 2 घंटे का। पूर्णांक कितना रहेगा? 100 का रहेगा। तो परीक्षा की संख्या 100 रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का माना जाएगा। तो ये हमारा पेट रहेगा, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। इसको जो सभी लोगों को अनिवार्य करना जरूरी, जिससे आने वाला ग्रुप बी और सी की जो भी डी की वैकेंसी है तो उसमें हम फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो इससे संबंधित हम वीडियो जरूर बनाएंगे, जो भी हमारा सिलेबस रहेगा उसको अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये जो हमारा परीक्षा होगा इसको बिना क्वालिफाई किए हम किसी भी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।